और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये संसद भवन के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर के साथ विपक्षी सांसदों ने मार्च करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी तस्वीर, आज की कार्यवाही अब से 2 मिनट बाद शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले संसद परिसर के बाहर कैसे विपक्षी सांसदों का ये मार्च है, आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है। 11:15 बजे का वक्त निर्धारित किया था विपक्षी सांसदों ने, जब वो इस मार्च को निकालने वाले थे, और इस मार्च की शुरुआत हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं, विजय चौक तक इस मार्च को निकाला जाएगा। तो ये सांसदों के निलंबन पर इस तरह का मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए, गौरव और हमारी सहयोगी रंजिता भी जुड़ गई। रंजिता, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देखिए सांसद यहाँ संसद से विजय चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। धारा 144 है विजय चौक पर, और सीधे तौर पर लोकतंत्र बचाओ के बैनर के साथ, नारेबाजी के साथ सांसदों का ये निलंबित सांसद भी है, और उन सांसदों के समर्थन के लिए जो इंडिया अलायंस के दूसरे सांसद है वो भी मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाओ, लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है उसको बंद करो। इन तमाम नारों के साथ सांसद यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें विजय चौक की, और ये मार्च पूर्व निर्धारित थी, क्योंकि जिस तरह से सांसदों का निलंबन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कल जो फ्लोर लीडर की बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि यहाँ मार्च किया जाएगा, और मार्च के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो सांसद करेंगे। सीधी तस्वीर आपको हो सकता है जब ये सांसद यहाँ नारेबाजी कर रहे हो बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ धारा 144 लगा दी गई है और मनमानी करते हैं, लोगों की चिंता नहीं है। इस तरह से लोगों की आवाज कैसे पहुंचेगी पार्लियामेंट में अगर विपक्ष के सांसद नहीं होंगे? तो यही तो हम कह रहे हैं कि सबको आपने निलंबित कर दिया है। 143 एमपीज को आपने निलंबित कर दिया है। किसी की बात सुननी नहीं है, आपको डिस्कशन करना नहीं है, मनमानी करनी है। इसको बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या इसी को कहते हैं? यहाँ पर ये आप अगर देखें तो सीधा आरोप जो है वो सरकार पर लग रहा है, और आप देखें तमाम सांसद इस वक्त आपको तस्वीरों में इधर नजर आ रहे होंगे, और ये तस्वीर दिखाती है कि विपक्ष के सांसद जो हैं वो फिलहाल एकजुट हैं यहाँ पर इस मुद्दे पर कि जो निलंबन है वो पूरी तरह से गलत है, और इस निलंबन को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो जाहिर तौर पर खड़े किए गए। और आप देखें तो यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी के भी सांसद जो हैं वो लगातार तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको मनोज झा नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर रंजिता रंजन है, उनसे भी हम बात करते हैं। रंजिता जी, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, विपक्ष के सांसद ही नहीं, उनकी आवाज नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अहंकार की चरम सीमा हुई है। पहली बार देश में हुआ है कि 71% पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे बड़ा इतिहास में काला धब्बा नहीं हो सकता। और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, गाजीपुर में जाट किसान बैठे हुए थे और भाजपा वाले कह रहे थे कि पुलिस वाले को कि लठ मारो, हम देख लेंगे, तब किसी भी जाट और किसान का अपमान नहीं हो रहा था। जब हमारी पहलवान बच्चियां जंतर मंतर में बैठी हुई थी, जाट फैमिली थी, तब उन बच्चियों के सेक्सुअल हरासमेंट से किसी भी सरकार के व्यक्ति का अपमान नहीं हो रहा था। मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी, उनकी मिमिक्री सरेआम टीवी में दिखाई जा रही थी। मीरा कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि भैया ये दलितों का अपमान है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, और ये अहंकार का चरम है। आपको क्या लगता है कि भाजपा ही संसद के सदन को नहीं चलना देने दिए गए हैं? तो हम जनता के बीच में आए, आपके माध्यम से भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े पूंजीपतियों की बचत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। पार्लियामेंट चलने नहीं देते, तो आरोप प्रत्यारोप। आप क्या सोचते हैं हम पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं? आप बताइए, आप नहीं मानते ना? नहीं, हंगामे वाली तस्वीर 6 मिनट में बिल पास हो, ऐसी पार्लियामेंट चाहिए? इम्पोर्टेंट बिल्स 10 मिनट में पास हो, ये पार्लियामेंट है? मोदी जी और अमित शाह जी मिल करके पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, कत्ल कर दिया उन्होंने। लोकतंत्र में दहलीज आप चूम रहे हो, 14 में दहलीज चुमा था, और जिसको चूमा उसी को खत्म कर दिया। जगदीश धनखड़ को लेकर भी जिस तरीके की क्लिप आई, उसे लेकर भी बीजेपी। दोनों चीज अलग अलग है। निलंबन उसके बाद हुआ है क्या?
निलंबन तो उससे पहले हुआ। तो दोनों के बीच में हाइफन रखिए, दोनों अलग मसले हैं। मर्जिंग इज नॉट गुड। मनोज झा हमारे साथ थे जो बीजेपी और सीआरपीसी ये संविधान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान तो रोज इंसान ही पढ़ता है, बट आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट रोज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हमारे क्या कौन है? अरे जरा ले भाई, यू कीप साइलेंट, नीचे करो। हाँ शुरू करें। साहिल भाई आप थोड़ा माइक इधर हमारे इंडिया पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, Lok Sabha, Rajya Sabha. Instead of that, he was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case, but in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha, and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts, and you should explain why this happened. One thing. Secondly, purposely
the ruling party people are disturbing the proceedings. 125-30 people of Rajya Sabha member of BJP, they stood and they were shouting against 10 people. Hardly, yesterday we were hardly 10 people, and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening, they were shouting against us. And it is first time happened that a parliamentary affairs minister along with 125 people standing in Lok Sabha, Rajya Sabha, standing in Rajya Sabha, he is giving a speech and 125-30 people are watching it and they are shouting slogans. This is really, it is, this shows that they don't have faith in democracy. They don't want discussion, debate. That's why we want to tell the people of this country, can a chairman allow all 125-30 Rajya Sabha member, and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party? This is very bad. We'll warn the government. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live. But he should behave democratically and Constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly. तो विपक्ष की ओर से आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे और उन्होंने इस पूरे मार्च की अगुवाई की। क्या कहा उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो सांसदों का निलंबन हुआ है वो और संसद की सिक्योरिटी में ब्रीच हुई है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए बहुत जल्दी से। अमित, ये मुद्दा ऐसा है जिसे विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और बहुत आक्रामकता के साथ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो भारतीय जनता पार्टी या इस वक्त भारत सरकार कर रही है। जी देखिए, पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष जो है, पूरे जो सांसद है उन्होंने मार्च किया, जिन्हें जो अपोजिशन के सांसद, और इस बात को लेकर दो चीज़ें, जैसा आपने भी कहा, एक बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि वो बाहर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वो बाहर तो बोल रहे हैं लेकिन सदन के भीतर क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो ये मामला इतना बड़ा मामला हुआ है, सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध लगी है, कुछ लोगों ने दो लोगों ने घुसपैठ की, या ऐसा क्यों हुआ, उस पर एक सवाल जवाब चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात की साथ ही साथ जिस तरह से सस्पेंशन हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक मार्च किया गया, अपनी बात को सामने रखी गई है, क्योंकि अब उन्हें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया है। 141 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम जो सांसद हैं उनके हाथ में प्ले कार्ड है जिसमें लिखा गया है किस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। इस बात को लेकर वो पूरा अपोजिशन जो है वो आज संसद से सड़क पर आया हुआ है और इस मसले को वो आगे बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर जो मूड है, क्योंकि अब अगले साल चुनाव है, चुनावी माहौल है, ऐसे में अपोजिशन कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता है और इस मसले को लेकर वो संसद से सड़क तक इसका विरोध करेगा, सरकार को करेगा। और सरकार से सवाल जो पूछने की बात हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो दो सवाल सरकार से पूछे भी हैं। ठीक है अमित, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। बहुत जल्दी से गौरव, जिस तरह से आज हालात बने हुए हैं, आज राज्यसभा में कार्यवाही बहुत इंपॉर्टेंट है और राज्यसभा की कार्यवाही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बहुत अहम बिल यहां से पास होने ऊपरी सदन से। लेकिन एक तरफ तो आप संसद के बाहर लोकतंत्र की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सदन के अंदर, विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। गौरव जी बिल्कुल, देखिए हालांकि सांसदों का यही कहना है, विपक्ष के सांसदों का, जब उन्हें इतनी बड़ी संख्या में निलंबित कर दिया गया है तो सरकार का मकसद यही है कि जितने भी बिल हैं उन पर बिना किसी चर्चा के उन्हें पास कर दिया जाए और यही वजह है कि इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। तमाम सांसदों ने कहा कि
को सिर्फ एक ढांचे के तौर पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी आत्मा विपक्ष को जो है निकाल फेंका गया और ऐसे में किसी भी बिल का पास होना जो है इस तरीके से असंवैधानिक है। और आप देखें तो तमाम जो आपको सांसद हैं वो अभी भी फिलहाल तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो बिल हैं वो कैसे पास होंगे। क्या कर रहा हूँ आप? मिमिक्री कौन सी खराब चीज है? वो भी एक कला है। आप कर सकते मिमिक्री किसी करके दिखाइए, दैट इज एन आर्ट। चलिए, राम गोपाल यादव हमारे साथ थे जो थोड़ा नाराज होते हुए इस बात पर कि ये भी मिमिक्री एक कला है और जो संसद के अंदर हुआ उसे उस पर नाराज नहीं हो रहे थे। राम गोपाल यादव अभी हमारे साथ थे जो ये मिमिक्री के सवाल पर, उपराष्ट्रपति के अपमान के सवाल पर कह रहे थे कि ये भी एक कला है और कोई और दूसरा इसे नहीं कर सकता। तो यानी कि जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है उस पर राम गोपाल यादव बचाव करते हुए और दूसरा ये भी कहते हुए कि ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ साथ तमाम लोगों को यहाँ देख रहे हैं कि विपक्ष के तमाम सांसद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एसटी हसन आपको दिखाई दे जाएंगे, बाकी तमाम जो सांसद हैं यहाँ पर। विजय चौक की तस्वीरें आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से विजय चौक की तस्वीरों में सांसद अपनी बातें रखते हुए आपको यहाँ दिखेंगे। पूरी तरीके से एक चीज कहते हुए कि उपराष्ट्रपति का जो मुद्दा है वो बाद में हुआ है, सांसदों का जो संसद के अंदर घुसकर ब्रिज की बात आ रही है, सिक्योरिटी ब्रिज की बात आ रही है, वो पहले हुआ है। तो सरकार क्या उपराष्ट्रपति के मुद्दे से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे राम गोपाल यादव से जो हमने अपने दर्शकों को सुनाई। मैं गौरव का रुख कर लेता हूं। गौरव, जो आप अपनी बात कह रहे हैं उसे पूरा करते हुए बहुत संक्षेप में भी बताइए कि विपक्ष एक तरफ अब सरकार पर हमलावर है उन मुद्दों को लेकर जिस पर लोकसभा स्पीकर जवाब दे रहे हैं, जिस पर राज्यसभा स्पीकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिमिक्री वाले मामले पर विपक्ष बहुत डिफेंसिव मोड में है। वो कह रहे हैं ये तो आर्ट है। हम अपने मांग पर अड़े रहेंगे कि हम लोकतंत्र बिल्कुल यही बात कह रहे हैं और बार बार विपक्ष के नेता ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, चाहे लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हो, इन सभी की मिमिक्री जो है वो टेलीविजन की स्क्रीन से लेकर और जगह जगह के प्लेटफॉर्म पर या लालू प्रसाद यादव हो, उन सभी जगहों पर इन सबका मजाक बनाया जाता था। लेकिन हमने कभी भी उनके जाति से जोड़कर उनके अपमान का मुद्दा बनाया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के मकसद से, और यहाँ आप देखें शरद पवार जी भी पहुंचे हुए हैं तस्वीरों में आप देखें तो जाहिर तौर पर एक सभी विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश। तस्वीरों में आपको शरद पवार जी नजर आ रहे होंगे, बड़े नेता हैं और विपक्ष का एक जाना माना चेहरा इस वक्त जो है एनसीपी प्रमुख है। और जाहिर तौर पर अब सवाल यही है कि किस तरीके से यहां से आगे का रोड मैप जो है वो विपक्ष तय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब संसद का सत्र बहुत ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है और उसके बाद जो है वोट ऑन अकाउंट आएगा और उसके बाद चुनाव की बातें होने शुरू हो जाएंगी। ऐसे में क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे जाने वाला है? और सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहना था संसद में, उस दौरान मौजूदगी को लेकर जब जनता सवाल पूछेगी तो उसका भी जवाब देना है। अब सवाल यही है। ठीक है गौरव, मैं आ रहा हूं आपके पास। रंजीता भी हमारे साथ जुड़ी है। रंजीता, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? അല്ല, എനിക്കും പാർലമെന്റിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം. പാർലമെന്റിനകത്ത് പ്രവർത്തനം മാത്രം ചർച്ചയും വേണം, നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡിൽ ഇടണം, ഒരു സംശയവുമില്ല. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ चलिए, पुलकित यादव, माफ कीजिएगा, पुलकित जो है वो वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो शशि थरूर से बातचीत करेंगे वो आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रंजीता जुड़ी है, वो मनोज झा से बात करी है। रंजीता, तो कहीं कहना है कि साजिश के तहत सांसदों को बाहर रखा गया। साजिश के अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं है। ये साजिश के डुओ हैं। गुजरात असेंबली इन्होंने ऐसे ही चलाई थी, लेकिन भूल जा रहे हैं ये देश की असेंबली है। गुजरात असेंबली ऐसे ही चलती थी, वो देश की असेंबली को ऐसे चलाना चाहते हैं, वो कतई नहीं होगा। मेरा दुख से हम सब के एक सामूहिक पीड़ा हमारी ये है कि लोकशाही नहीं बचेगी ना, आप लोग भी नहीं बचेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ये माइक, ये कॉन्वर्सेशन, ये कुछ नहीं हो पाएगा। लोकशाही है इसलिए ये सब है। बाहर जाते हैं सीना ठोक के बोलते हैं कि लोकशाही की जननी भारत से आया हूं। किस मुंह से बोल पाएंगे आप? जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 देश के इतिहास में आज से पहले कभी हुआ नहीं। 150 MPs को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे तो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी
और सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही मिली कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। हमारी सहयोगी रंजिता लगातार हमारे साथ जुड़ी है। रंजिता, बहुत संक्षेप में, क्योंकि एक तरफ विपक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो सदन चलना चाहिए, आज वो पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे से बाधित होता दिखता है। बिल्कुल, देखिए सांसदों का ये कहना है कि एक बड़ी संख्या, लंबी तादाद है उन सांसदों की जिनको निलंबित कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा से। 143 सांसद जो है वो संसद के बाहर हैं और संसद के अंदर कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास कर लिए जाते हैं। उनका ये भी आरोप है कि ये साजिश है पूरी तरह से और साजिश के तहत सरकार ये काम कर रही है। 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रही है और एक कहीं न कहीं जनमानस को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों के लिए और विपक्षी जो बोल रहे हैं सांसद, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो आम जनता को बोलने का मौका इस सरकार में नहीं मिलने वाला है और सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है। इसको रोकने की जरूरत है। तो ये एक बड़ा नैरेटिव विपक्षी पार्टियों की तरफ से सेट करने की कोशिश है। हालांकि वो इस पर भी दलील दे रहे हैं। मनोज झा से अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मिमिक्री जो हुई है उस पर कार्रवाई करें, लेकिन मिमिक्री का जो हुआ है वो पहले बाद में हुआ और सांसदों का निलंबन पहले हुआ। इन दोनों को जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को ये लग रहा है कि ये जो मामला है मिमिक्री का, उपराष्ट्रपति के अपमान से जुड़ा हुआ, ये इससे एक डैमेज हो सकता है, जिससे खुद को अलग भी करने की कोशिश हो रही है विपक्षी सांसदों की। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की रंजिता, और इसी को मैं आगे लेकर अमित के पास जाता हूं। अमित, रंजिता कह रही है कि अपना एक पूरा मेमोरेंडम सेट करने की कोशिश है, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश है विपक्ष की 2024 के इलेक्शन के लिहाज से, लेकिन जब जनता के बीच में ये विपक्ष जाएगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों की कसौटी पर जनता इस तरीके से भी विपक्ष को आंकेगी कि जब सदन में मुख्य कार्यवाहियां होनी थी तो विपक्ष बाहर था, हंगामा कर रहा था, सदन को चलने नहीं दे रहा था। ठीक है अनुराग, मुझे लगता है ये जो लड़ाई है, जो संसद से सड़क की जो लड़ाई है, ये दोनों तरफ से है और ये सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि जो एनडीए और बीजेपी है वो भी इसको सड़क पर ले गई है। किसान से लेकर तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कैसे जो चेयरमैन है उनको अपमानित किया गया। तो ये देखिए चुनावी लड़ाई है और ये निश्चित तौर पर हमेशा एक बहुत अच्छी चीज सदन क्यों होता है। सदन इसलिए होता है कि जो बड़े मसले होते हैं उस पर आप सरकार को कटघरे में खड़े कर सकते हैं। जब सरकार से आप कोई सवाल पूछते हैं तो सरकार को जवाब देना होता है, लेकिन सरकार इस ऐसे माहौल पे, क्योंकि अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, हर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहता है। ये आखिरी सेशन है जो कि फुल फ्लेजेड सेशन है, इसमें बिल्स पास होने हैं, इसके अलावा आगे कोई बिल पास नहीं होगा और संभवतः आज आखिरी दिन हो सकता है कि आज रात को साइनेडाई हो जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है विपक्ष भी ये मौका चूक रहा है कि सदन के भीतर अपनी आवाज को बुलंद करने। देखिए दोनों तरफ से बीएससी की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें तय होता है कि सदन में क्या हो, वहां पे ये तय हो गया था कि प्ले कार्ड कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये बात को लेकर जब कल जो बीजेपी के सीनियर लीडर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आगे भविष्य में जब वो विपक्ष में होंगे तो उनके लिए भी मुश्किलें होंगी, लेकिन एक अनुशासन बहुत जरूरी होता है। सदन के भीतर में एक नियम कानून एक तय करना होता है और ये तय किया गया है कि प्ले कार्ड दिखाएंगे तो वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे और इसको भविष्य में ये लागू भी रहेगा। तो ये अपनी तरफ है, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है, विरोध करने का तरीका होता है। ये तय हुआ था कि सदन के जो आप कुर्सी जहां पर बैठते वहां विरोध कीजिए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी आखिरी सेशन का विपक्ष की भी। और अमित, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये कह रहे हैं क्योंकि मौका था, आपने भाषाई मर्यादाओं को तोड़ा, आपने पद की गरिमा को कटघरे में खड़ा किया, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। और ऐसे में जब सदन की कार्यवाहियां बहुत सुचारू तरीके से चलनी थी, देश में कुछ बड़े अमेंडमेंट्स आने थे, तो वहां पर विपक्ष जो है वो हिस्सा नहीं ले रहा है। मैं इस पर बातचीत करूंगा, हमारे साथ तमाम सहयोगी बने रहेंगे। संसद की कार्यवाही को लेकर एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ भारत आपको दिखाएगा। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।